टॉपिक चल रहा था चैप्टर नंबर 4 डिजीज मैनिफेस्टेशन एंड पैथोफिजियोलॉजी। उसमें हमारा टॉपिक था हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन इंक्रीज बीपी होना। उसमें हमने प्राइमरी हाइपरटेंशन को हमने स्टडी कर लिया। सेकेंडरी हाइपरटेंशन हम स्टडी करेंगे। सेकेंडरी जो हाइपरटेंशन है वो कैसे होता है। जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन है ये जो हमारी बॉडी में जब कुछ डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, जैसे एग्जांपल क्रिशिंग सिंड्रोम, ठीक है, हाइपरथायराइडिज्म या फिर किडनी इम्पेयरमेंट, तो उससे क्या होता है जो हमारा हाइपरटेंशन है वो इंक्रीज हो जाता है। हाइपरथायराइडिज्म में क्या, जो हमारे थायराइड ग्लैंड्स है वो इंक्रीज हो जाते हैं हमारी बॉडी में हार्मोन्स, ठीक है, उससे जो है वो हमारी थायराइड इंक्रीज होने से मोटापा, ठीक है, ओबेसिटी बढ़ जाती है। जो हमारी बॉडी है वो जो ग्लैंड्स हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, जिससे कि अब बीपी इंक्रीज होने की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स में फर्स्ट हेडेक होना, सेकंड डिजीनेस, नेक्स्ट है रीनल फेलियर। साइन हमें जैसे नॉर्मली हमने देखा कि घर में जब किसी भी नॉन पर्सन का बीपी इंक्रीज होता है, हाइपरटेंशन होता है, तो उसका हेडेक रहता है। सुबह अर्ली मॉर्निंग जो हेडेक है वो स्टार्ट हो जाता है, कंटिन्यू जो हेडेक है वो होता रहता है। वो हो गया हेडेक, कंटिन्यू हेडेक। डिजीनेस मतलब घबराहट होना, ठीक है। रीनल फेलियर, तो अगर उसमें क्या जो किडनी है वो प्रॉपर वर्किंग नहीं करते, रीनल फेलियर के चांसेस भी हो जाते हैं। उसके बाद पैथोफिजियोलॉजी। जो हाइपरटेंशन है इसमें जो पैथोफिजियोलॉजी है इसकी, जो इंक्रीज जब हो जाता है बीपी, वो क्या है, इफेक्ट किस पे डालता है, हमारी किडनी पे, ठीक है, हमारी आईज पे, हार्ट पे और हमारे ब्रेन में। अगर एकदम से हमारा जो बीपी है वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, उससे क्या होता है जो हमारी किडनी उस पर इफेक्ट होगा, किडनी फेल भी हो सकती है, ठीक है, किडनी में इम्पेयरमेंट भी हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है, वो प्रॉपर वर्किंग नहीं करती। उसका आइज, जो हमारे आइज है उन पे इफेक्ट, उन पे प्रेशर पड़ता है, जो विजुअल है वो डिस्टर्बेंस हो जाते हैं, ठीक है, विजुअल जो लाइट है हमारी वो प्रॉपर काम नहीं करती। जब बीपी एकदम से बढ़ जाएगा तो वो हमारे आइज पर इफेक्ट डालते हैं। हेडेक, रोज हेडेक होने से क्या होता है हमारी आई साइट वीक होने लग जाती है, ठीक है, इसलिए वो आइज पर भी इफेक्ट पड़ता है। फिर हार्ट पर भी बहुत इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि जो हमारे आर्टरीज बॉल हैं उन पे बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर पड़ता है। जब हाई प्रेशर पड़ जाता है तो उससे क्या होता है हमारा हार्ट फेल होने के भी चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसका ब्रेन, जो ब्रेन है उस पर लोड ज़्यादा पड़ेगा, ठीक है, ब्रेन पे एकदम क्या है, जैसे हमने देखा कि ब्रेन के बार कहते हैं कि नस फट जाती है, ठीक है, ज़्यादा बीपी बढ़ने से, तो वो क्या कोई भी हमारी आर्टरी वेन्स है वो डैमेज भी हो सकती है ज़्यादा। जब प्रेशर बढ़ जाता है हमारे ब्रेन पे तो कोई भी हमारे ब्रेन में हेमरेज हो सकती है हाइपरटेंशन के टाइम। अब यह जब जो ये 4 पार्ट्स हैं हमारे इफेक्ट हो जाते हैं, तो कई बार बीपी इतना ज़्यादा होता है कि हमारा जो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, उससे जो पेशेंट है उसकी डेथ भी हो जाती है। आजकल जो हाइपरटेंशन है वो किस चीज़ से जैसे बढ़ता है, जैसे हम लोग फैटी जो है सब्सटेंस, स्पाइसी जो है फूड वो ज़्यादा खाते हैं, ठीक है, उससे क्या होता है एसिडिटी बढ़ जाती है, ज़्यादा स्पाइसी फैटी खाने से ओबेसिटी बढ़ जाती है। तो उससे क्या, अगर एसिडिटी बढ़ेगी तो बीपी इंक्रीज हो जाता है, हेडेक होता है, उससे हार्ट अटैक होने के भी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट डिजीज करेंगे एंजाइना, एंजाइना पेक्टोरिस।
जो एंजाइना पेक्टोरिस है वो भी एक हार्ट की डिजीज है। ये भी हार्ट की डिजीज है, ठीक है। इसमें क्या होता है, सडन चेस्ट में पेन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। वो लेफ्ट शोल्डर से लेफ्ट आर्म तक आ जाता है जो पेन, तो उसे हम बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। ये क्यों होता है, जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, सप्लाई प्रॉपर नहीं होती, जितनी हमारी बॉडी को चाहिए, डिमांड है वो प्रॉपर नहीं होती, ठीक है। प्रॉपर नहीं पहुंचा पाते हमारी बॉडी तक ऑक्सीजन टिश्यू सेल्स को, तो उसमें क्या होता है, चेस्ट पेन होता है, ठीक है। वो चेस्ट पेन हार्ट अटैक हो सकता है, ठीक है। केवल नॉर्मल चेस्ट पेन होता है एसिडिटी की वजह से, या फिर थोड़ा हल्का चेस्ट पेन होता है, ठीक। वो हमारे क्या होते हैं, साइन एंड सिम्टम्स होते हैं हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम के। तो उस टाइम अगर थोड़ा सा भी पेन हो तो हमें चेक करवाना चाहिए डॉक्टर के पास कि हमें हार्ट की कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। अब है चेस्ट एंजाइना, चेस्ट पेन, रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो ऑफ हार्ट, ठीक है। ब्लड जब प्रॉपर हमारे हार्ट तक नहीं पहुंच पाता, जब ऑक्सीजन इम्बैलेंस हो जाती है, उस टाइम क्या है, ये पेन स्टार्ट होता है। ये पेन क्या है, लेफ्ट शोल्डर से जो पेन, पहले पेन चेस्ट में होगी, फिर लेफ्ट शोल्डर और फिर लेफ्ट आर्म तक जाएगी, जो हमें इंडिकेट कर देता है कि हमें हार्ट से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम है और हमें डॉक्टर को चेक करवाना चाहिए। इसमें अब जो है ऑक्सीजन है वो इम्बैलेंस होती है, ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो प्रॉपर बॉडी तक नहीं पहुंच पाती। ये दो टाइप की इसकी टाइप होती हैं, कॉमन और अनकॉमन, या फिर स्टेबल अनस्टेबल हो गया। दो टाइप से जो है वो एंजाइना होता है, एक कॉमन टाइप एंजाइना और सेकंड अनकॉमन। अब कॉमन टाइप में क्या आ गया, जो हमारा क्लासिकल एंजाइना है, कॉमन फॉर्म है। इसमें जैसे हम आप नॉर्मली एक्सरसाइज करके आते हैं, ठीक है, या थोड़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ कर लेते हैं जिस दिन, उस दिन थोड़ा सा हमें क्या है, जो ऑक्सीजन की सप्लाई वो प्रॉपर नहीं हो पाती, तो उससे क्या होता है, थोड़ा सा हमारा पेन होता है हार्ट में, तो वो हो गया कॉमन टाइप, ठीक है। जो मोस्टली क्या एक्सरसाइज के बाद होता है, या फिर कोई बहुत ज़्यादा इमोशनल, ठीक है, कंडीशंस होते हैं, जब उस टाइम होता है कॉमन जो टाइप है एंजाइना की वो। एग्जाम्पल एक्सरसाइज और इमोशन, ठीक है। जब हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम तक एक्सरसाइज कर लेते हैं, उसमें टाइमिंग ज़्यादा लगा लेते हैं, तो उस टाइम क्या ऑक्सीजन हमारी जो बॉडी में वो प्रॉपर नहीं पहुंच पाती और ब्लड प्रॉपर नहीं सप्लाई हो पाता। उस टाइम ये थोड़ा सा पेन होगा, ठीक है, हल्का पेन होता है, लाइट पेन। दूसरा इमोशन, जब हम बहुत ज़्यादा इमोशनली जो कंडीशंस होते हैं, इमोशनली होते हैं, तो उस टाइम भी जो हमारे पेन हो जाता है चेस्ट में। ये बहुत कॉमन है क्योंकि आजकल की लाइफ में ये नॉर्मल होता है। सेकंड है अनकॉमन टाइप। अनकॉमन टाइप में है जब भी हमारे चेस्ट में पेन होता है, ये पेन 30 सेकंड से 30 मिनट तक होगा, ठीक है। इसकी टाइमिंग है 30 सेकंड से 30 मिनट तक होता है। ये नॉर्मली जब हम रेस्ट करते हैं,
ठीक है, स्लीपिंग के टाइम हमारे पेन होता है चेस्ट में, ठीक है। उस टाइम क्या होता है, स्लीपिंग के टाइम जब पेन होता है तो वो होता है हमारा सीरियस हार्ट अटैक, ठीक है। ये 30 सेकंड से लेके 30 मिनट तक होगा। जब ये पेन हमें होता है तो उस टाइम क्या है, स्लीपिंग का टाइम में ऑक्सीजन है वो नहीं पहुंच पाती हमारी बॉडी में और ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती प्रॉपरली। तो उस टाइम जो चेस्ट पेन होता है हमारी चेस्ट में, ये क्या इसमें जो इसको जो हमारा एंजाइना है इसे कंट्रोल करने के लिए एक तो हमारा जो लाइफस्टाइल है उसे हमें बेटर करना पड़ेगा, ठीक है, बेटर होना चाहिए। दूसरा, जैसे कि अगर सडन डेथ हो जाती है या फिर कोई मायोकार्डियल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है, हमें उस चीज़ से हमें बचाना चाहिए। अगर केवल किसी पेशेंट है उसको कोई हार्ट की प्रॉब्लम है तो उसे हमें ऐसी कोई न्यूज़ नहीं देनी चाहिए जिसका उसके हार्ट पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो, ठीक है, किसकी डेथ होने की या किसी की भी लॉस की कोई भी उसे न्यूज़ नहीं देनी चाहिए जिससे उसे बहुत ज़्यादा सदमा पहुंचे और उसकी डेथ हो सके। उसके बाद है जो नेक्स्ट है इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है। पैथोफिजियोलॉजी में क्या है, इम्बैलेंस क्यों होते हैं ये पैथोफिजियोलॉजी इसकी क्या हमें कैसे पता चलेगा। एक तो जो है वो ब्लड फ्लो है, जो कॉर्नरी ब्लड फ्लो है वो 5 टाइम्स ज़्यादा डिमांड करता है ऑक्सीजन की बाकी बॉडी पार्ट्स की। तो इसलिए जो है जब हमारी कैपेसिटी ऑक्सीजन की लिमिटेड हो जाती है, ठीक है, उससे क्या होता है जो ऑक्सीजन कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, इम्बैलेंस हो जाती है और उससे जो कॉर्नरी ब्लड है वो प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाता, ठीक है। ये किन केसेस में होता है, एक तो एनोरेक्सिया में, एनीमिया में, ठीक है। उसके बाद जो ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं उन केस में ये जो है इम्बैलेंस होती है। अब एनीमिया में कैसे, जब हमारे बॉडी में आरबीसीज ही नहीं होंगे, रेड ब्लड सेल, तो ऑक्सीजन है वो प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाएगी, ठीक है। उसके कारण जो पर्सन है उसमें ऑक्सीजन की कमी रहती है, ब्लड नहीं बनता, ठीक है, ब्लड की कमी रहती है, प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाती, तो उससे क्या है जो हार्ट जो है उसमें पेन होना पॉसिबल है। जो ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, ठीक है, उनकी जो है उनकी बॉडी में भी ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है, ठीक है, उसमें भी जो ज़्यादा चांसेस होते हैं चेस्ट में पेन होने की। अब इसमें सिम्टम्स इसके क्या क्या हैं। नेक में, आर्म में, ठीक है, लोअर जाह में पेन होना, ठीक है। जब भी हमें पेन होती है तो हमारी नेक से लेफ्ट शोल्डर में, ठीक है, नेक के थ्रू यहाँ से चेस्ट से होके नेक के थ्रू शोल्डर फिर आर्म में चली जाती है। इससे जो होता है जो हमारा लोअर जा है, ठीक है, यहाँ पर भी जो है वो पेन्स होती है, उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जो उसके बाद है ये 30 सेकंड से 30 मिनट तक अटैच आता है, ठीक है। इसकी जो ये एकदम से जल्दी पीक पर पहुंच जाता है तो उससे क्या होता है जो पेशेंट है उसकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। ये तो था एंजाइना, हमने कार्डियोवास्कुलर की 2 डिजीज करी, एंजाइना और हाइपरटेंशन। नेक्स्ट है कंजेस्टिव
हार्ट फेलियर। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर क्या है? ये भी एक कार्डियोवास्कुलर डिजीज की टाइप है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो हमारा हार्ट है वो प्रॉपर उसका पंप है वो वर्क नहीं करता। पंप क्या करता है, इसमें जो हार्ट में वो ब्लड सप्लाई करता है। ठीक है, जब वो प्रॉपर वर्किंग नहीं करेगा, पंपिंग नहीं करेगा प्रॉपर, तो जो हमारा ब्लड है उसका फ्लो क्या है, वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता हर एक ईच सेल, टिश्यूज और ईच बॉडी के जो पार्ट्स है ऑर्गेनिजम्स को। ठीक है, जब प्रॉपर सप्लाई नहीं होगा ब्लड, तो पर्सन को क्या है, कोई ना कोई डिजीज हो जाती है। अब कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है व्हेन द हार्ट कैन नॉट वर्क एज अ प्रॉपरली पंपिंग स्टेशन टू मीट मेटाबॉलिक डिमांड ऑफ द टिश्यूज। जब हार्ट प्रॉपर वर्क नहीं करता, टिश्यूज की डिमांड कंप्लीट नहीं करता, ठीक है, उन तक ब्लड सप्लाई नहीं करवाता, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं करवाता, उस चीज को हम बोल देते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। मतलब नॉट प्रॉपर वर्किंग ऑफ पंप। उसके बाद ड्यू टू डिक्रीज ब्लड फ्लो, सॉल्ट वाटर आर रिटेन्ड बाय द बॉडी। ठीक है, किडनी फ्लूइड, ठीक है, इंटेस्टाइनल स्पेस, उसे हम बोलते हैं। जब हमारा प्रॉपर वर्किंग नहीं कर पाता तो किडनी, सॉल्ट, वो क्या होते हैं, जो सॉल्ट है, वाटर है, ठीक है, ये किडनी से रिटेन्ड होते रहते हैं। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। इसकी पैथोफिजियोलॉजी के 4 टाइप के होते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। फोर टाइप्स इसकी पैथोफिजियोलॉजी है, जिन कंडीशंस में हार्ट जो है वो कंजेस्ट फेल हो सकता है। फर्स्ट है इसेंशियल हाइपरटेंशन। इसेंशियल हाइपरटेंशन में क्या है, जैसे फर्स्ट ओबेसिटी एंड जेनेटिक प्रॉब्लम। जिन पेशेंट्स को ओबेसिटी मतलब मोटापा, उसके कारण हाइपरटेंशन है, उनका बीपी इंक्रीज हो रहा है वो, और जेनेटिक मतलब हेरिडिटी जो प्रॉब्लम है, जो हर एक फैमिली में पर्सन टू पर्सन, मतलब हर एक फैमिली में एक जनरेशन को होती ही है। ठीक है, अगर नेक्स्ट जनरेशन आएगी तो उसमें वो डिजीज होगी। ओबेसिटी एंड जेनेटिक। और फर्स्ट है इसमें जो ओबेटिक पर्सन्स होते हैं ज़्यादा, जिनको ओबेसिटी होती है, उनमें भी चांसेस ज़्यादा होते हैं फेल होने के कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, क्योंकि उनका जो बीपी है वो हाई रहता है। ठीक है, हाई बीपी होने के कारण क्या है, हार्ट पर लोड पड़ता है। ठीक है, वो प्रॉपर वर्किंग नहीं कर पाता तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो जाता है। नेक्स्ट है जेनेटिक। जेनेटिक में क्या है, जो हेरिडिटी प्रॉब्लम होती है, मतलब हर पीढ़ी में होती है, हर जनरेशन में वो प्रॉब्लम होती है, तो वो क्या हो गया जेनेटिक। इसमें भी क्या होता है, जो बीपी है वो इंक्रीज हो जाता है। जब बीपी इंक्रीज होगा तो हमारे जो है लोड ज़्यादा पड़ता है आर्टरीज वॉल पे, उससे क्या होता है हार्ट फेल होने के चांसेस हो जाते हैं ज़्यादा। सेकेंड है कॉर्नरी आर्टरी डिजीज। इसमें क्या होता है, जो भी पेशेंट्स हैं उनको हार्ट आर्टरी डिजीज की प्रॉब्लम रहती है हार्ट में,
तो उससे भी जो है हार्ट फेल के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट हाइपरथायरॉयडिज्म, जिनमें थायराइड ग्लैंड्स ज़्यादा इंक्रीज होते हैं, हार्मोन्स ज़्यादा बनते हैं, उनको भी हम बोलते हैं, उस वजह से क्या हो जाता है हाइपरटेंशन। हाइपरथायरॉयडिज्म के कारण क्या होता है इंक्रीज हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन इंक्रीज हो जाती है जब थायराइड ग्लैंड इंक्रीज होंगे। अगर हाइपरटेंशन इंक्रीज होगी तो जो हार्ट फेल है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट रूमेटिक हार्ट डिजीज, जो हमारे हार्ट से रिलेटेड डिजीज है रूमेटिक डिजीज, उसके कारण भी हार्ट फेलियर के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए हमें उनका ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी कराना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, जब भी हमारा सिस्टोल, ठीक है, वो उस पर ज़्यादा फोर्स डेवलप हो जाती है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक जो प्रेशर होते हैं, जब सिस्टोल पे ज़्यादा प्रेशर डेवलप हो जाती है, ठीक है, उससे क्या होता है हार्ट के बाद वर्क करने का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है, मतलब ज़्यादा लोड पड़ जाता है, जिससे जो हार्ट डैमेज हो जाता है, फेल हो जाता है। अब साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या है इसमें, फर्स्ट है प्लाज्मा वॉल्यूम इंक्रीज होना, ठीक है, उसके बाद है ब्रीथलेसनेस, मतलब सांस प्रॉपर नहीं आना, ठीक है, सांस प्रॉपर नहीं आएगी, ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो सांस नहीं आएगी। इंसोम्निया, ठीक, उसके बाद वीकनेस हो गया पेशेंट्स में। फिर उसके बाद है एंजाइटी, मतलब बेचैनी हो जाना, एंजाइटी, कंफर्टेबल फील नहीं करना, ठीक है, पेशेंट्स को एंजाइटी हो जाती है। हाइपोनेट्रीमा हो जाता है, नोजिया, एनोरेक्सिया हो जाता है पेशेंट्स को, ठीक है। ओडोमा क्या है, इसकी कॉमन साइन है जो पेशेंट्स में पाए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारी डिजीज है अरिथमिया। अरिथमिया क्या है, जब हमारे हार्ट बीट इम्बैलेंस हो जाए, जब हार्ट बीट है, जो बीट है, ठीक है, हार्ट जो बीट करता है 72 टाइम्स, जब वो हार्ट बीट है अब नॉर्मल हो जाती है, डिस्टर्बेंस हो जाती है उसमें, जब जो हार्ट बीट है हमारी वो डिस्टर्ब हो जाती है, प्रॉपर वो हार्ट बीट जो है वो काम नहीं करती, इम्बैलेंस हो जाती है, उसको हम बोलते हैं अरिथमिया। अरिथमिया क्या, इरेगुलरिटीज ऑफ हार्ट बीट रिजल्ट फ्रॉम डिस्टर्बेंस इन द कंडीशंस और रेट ऑफ इम्पल्सिस। जब हमारे इम्पल्सिस के कारण हार्ट बीट जो है वो ज़्यादा तेज हो सकती है या फिर बिल्कुल स्लो हो जाएगी, प्रॉपर वो काम नहीं करेगी, उसे हम बोल देते हैं अरिथमिया। जैसे कई बार फीवर होता है, बहुत ज़्यादा तेज फीवर हो जाता है, तो अपनी जो हार्ट बीट है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। कई बार हमारी हार्ट बीट बिल्कुल स्लो हो जाती है, ठीक, उस चीज़ को हम बोल देते हैं अरिथमिया। इसमें पैथोफिजियोलॉजी क्या है, जो हार्ट बीट है उसमें इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाते हैं और एसिडोसिस हो जाती है। जब हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट कम या फिर ज़्यादा हो जाए, जैसे पोटाशियम, सोडियम है, कैल्शियम है, जब ये इंक्रीज या फिर डिक्रीज हो जाते हैं, इम्बैलेंस हो जाते हैं, तब क्या होता है हार्ट रेट डिस्टर्ब। जब हमारी बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो इम्बैलेंस हो जाएंगे, तो उससे क्या होता है हार्ट जो बीट है वो डिस्टर्ब हो जाती है, कई बार इंक्रीज हो जाते हैं सोडियम पोटाशियम चैनल्स,
कई बार डिक्रीज हो जाती है, उससे हम बोलते हैं हार्ट बीट डिस्टर्ब। पैथोफिजियोलॉजी क्या है इसमें, एक जो फर्स्ट है ऑटोमेशन ऑफ हार्ट, वो इम्बैलेंस हो जाता है, हार्ट का काम करने का जो वर्किंग टाइम, जो वर्किंग पैटर्न है वो डिस्टर्ब हो जाता है। दूसरा है इसमें जो भी अनडायरेक्शनल ब्लॉक ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्शंस होती हैं, फाइबर्स होते हैं, ठीक है, वो ब्लॉक हो जाते हैं। क्यों ब्लॉक हो जाते हैं? सेवरल रीजंस फॉर इंक्रीज और डिक्रीज। जब हार्ट कभी कम होगा, हार्ट रेट कभी ज़्यादा हो जाती है, तो जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स के चैनल्स वगैरह हैं, ठीक है, वो सारे क्या ब्लॉक हो जाएंगे वहाँ पर, वो प्रॉपर अपना काम नहीं कर पाते। उसके बाद है हाई रेट ऑफ डिपोलराइजेशन। सेकंड जो थ्रेशोल्ड पेज पोटेंशियल है वो नेगेटिव हो जाएगा बहुत ज़्यादा, जिससे कि हार्ट बीट अब नॉर्मल हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाती है। साइन एंड सिम्टम्स क्या है इसमें? फर्स्ट, हार्ट रेट लेस 60 बीट्स होती हैं 1 मिनट में, 16 बीट्स होती हैं 1 मिनट में। जब इससे कम हो जाती है, ठीक है, 1 मिनट में हमारी जो हार्ट बीट है 40, 45, 55 रह जाएंगी, तो उसमें हम बोलते हैं अरिथमिया। सेकंड, वो हम चेक करते हैं अपनी हार्ट रेट को। सेकंड, जब हमें फीवर हो जाता है, एंजाइटी हो जाती है, ठीक है, एनीमिया होता है, हमें ब्लड लॉस हो जाता है, जहाँ थायरोटॉक्सिकोसिस हो जाता है, उस टाइम भी जो है हमारी हार्ट रेट है वो कम हो जाती है। वो प्रॉपर जो है हार्ट रेट अब हमारी काम नहीं करती, पल्सेस नहीं करती काम। सेकंड है उसके बाद जो ट्रैकिकार्डिया है, उसमें क्या होता है, जब हार्ट रेट 100 या 140 बीट चलती है 1 मिनट में, तो हार्ट रेट बढ़ जाती है। जब 1 मिनट में 100 या फिर 140 तक हमारी हार्ट रेट चली जाती है, उस टाइम क्या इंक्रीज होती है, यहाँ पर क्या डिक्रीज होगी, और यहाँ पर इंक्रीज। तो इसमें इंक्रीज हो जाएगी जब, उसमें भी क्या हमारे सारा जो हार्ट का प्रॉपर टाइमिंग है, वर्किंग करने का जो भी शेड्यूल है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। अरिथमिया में क्या है, हार्ट रेट जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। एंजाइना में हमारे जो बॉडी हार्ट में चेस्ट पेन हो जाते हैं, लेफ्ट शोल्डर से लेफ्ट आर्म में। कंजेस्टिवल जो हार्ट फेलियर टर्म है, उसमें क्या होता है, जो हमारा हार्ट का पंप है वो प्रॉपर वर्किंग नहीं कर पाता, ठीक है, उसके कारण प्रॉब्लम होती है। हाइपरटेंशन, जब हमारा नॉर्मल जो बीपी है उससे बढ़कर ज़्यादा हो जाता है, 140 190 हो जाता है, तो उससे क्या होता है, हाइपरटेंशन, मतलब जो आर्टरी वॉल्यूम पे जो प्रेशर है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, उसे हम बोलते हैं हाइपरटेंशन। उसके बाद है नेक्स्ट है हमारी टर्म मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। ये लास्ट डिजीज है कार्डियक हार्ट रेट की। जो मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन है, इसमें क्या होता है, ब्लड के क्लॉट बन जाते हैं। जो मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन है, इसमें जो है वो ब्लड क्लॉट्स बन जाते हैं हमारी कॉर्नरी